पीडीएमए अलर्ट है और मैं भी सोच रहा हूँ अलर्ट हो जाऊँ, चूंकि लाहौर में बड़े लंबे वाले बूट कहाँ से मिलते हैं मुझे? लंडे से। हाँ? कैसे मशवरे दे रही है? क्या नवाज शरीफ साहब ने लंडे से थोड़ी लिए होंगे या वहाब रियाज ने? तो वो उन्होंने बाहर जाके उस लंडे से लिए। लंडे से लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, महंगाई इतनी है, लेकिन दूसरी जाने मशवरा तो ठीक दे रहे हैं। कैसे मशवरे देंगे? अच्छा, मुल्क भर में जी मानसून बारिशों का जो ताकतवर स्पेल है वो जारी। आपने इनकी बातों में नहीं आना, आपको मैं असल बात बताता हूँ। जो मूसलाधार बारिशें हैं उन्होंने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तबाही मचा दी है। अब तक जो इत्तलात है इसके मुताबिक सूबे भर में 2 दिन की बारिशों में 18 अफराद अनफॉर्चुनेटली जाँ बहक हुए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है, जबकि 25 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों का मज़ीद इम्कान जाहिर किया है और PDM जो पंजाब का है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। बिल्कुल, 8 जुलाई से 10 जुलाई तक दरियाए जेहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी है। तर्जुमान के मुताबिक कि भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का भी इम्कान है, जिससे सैलाब के खतरात में मजीद इजाफा होगा। जबकि PDMA ने पंजाब के तमाम डेप्यूटी कमिश्नर समेत सूबाई महकमों को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस सिलसिले में तमाम महकमों को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जबकि कराची में भी अगर बात की जाए तो बादलों की इनिंग्स का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जी बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर असफर अली नासिर साहब, निगरान सूबाई वजीर है हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पंजाब के। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो इनके साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, हमारे साथ अफजाल तालिब भी हैं जो कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर। हमारे साथ आफ्ताब खान फ्रॉम कराची एज यूजुअल वो भी हैं। जब भी कुछ आफ्ताब भाई कहेंगे डिजास्टर्स होता है आप मुझसे बात करते हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी। अब हम यकीनी तौर पे असफर साहब से बिल्कुल असफर साहब से बात कर लेते हैं, फिर अपने नुमाइंदगान की जानिब जाते हैं। असफर साहब, ये जो PDMA की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है, पेश गोई है, और ऑब्वियसली हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है जब से बारिशें हो रही हैं, इंतजामिया के लिए खासे चैलेंजेस भी हैं क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्री मानसून है इसकी डिटर्मिनेशन पहले कर ली गई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए डिसिल्टिंग प्रोसेस वगैरह हमने सारे टाइम पे कर लिए थे। मगर आपको मालूम है कि एक बड़े अरसे के बाद एक रिकॉर्ड टूटा कि जुलाई के अंदर जो है वो इतनी बारिश कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई, जो 293 mm तक पहुंच गई। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, अगर आपके वासा के तमाम जितने भी मामलात हैं अगर वो तो पूरे हैं, अगर आपका सिस्टम सही काम कर रहा है, आपके डी वाटरिंग पंप्स जो हैं वो बिल्कुल फंक्शनल हैं, आपके स्पेयर पंप्स ठीक हैं, आपके डिस्पोजल पंप्स ठीक हैं, जैसे कि इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी थी, तो आपने देखा कि लाहौर में कहीं भी पानी खड़ा नहीं हुआ। नहीं असफर साहब, पानी तो खड़ा हुआ है लाहौर में, बहुत खड़ा हुआ। देखिए, अगर पानी खड़ा हुआ तो उसकी वजूहात क्या है, आपको इस बात ये आप किस लाहौर की बात करें असफर साहब जहाँ पे पानी खड़ा नहीं हुआ? गुलबर्ग तो सारा सर पानी में, डिफेंस सारा पानी में डूबा हुआ था और बहुत ज्यादा पानी था। 2 की बारिश बहुत ज्यादा थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं कि पानी खड़ा नहीं हुआ या बहुत तेजी से हुआ, और आपकी इतला के लिए कजाफी के अतराफ में इस वक्त भी खड़ा हुआ है पानी। अब मैं जिस वक्त आया हूँ आपसे 10 मिनट, मैं आपकी थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो करेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप DHA की बात कर रहे हैं तो वो कंटोनमेंट का एरिया है। सबसे पहले मैं गुलबर्ग की बात करूं, फिर मैं DHA की ओके। गुलबर्ग के अंदर जी जो कदाफी स्टेडियम है, बेसिकली वहां पर कभी सक्शन की कोई पिट्टी नहीं बनी हुई, वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है जहां पे निकासी का कोई सिस्टम है। ये बेसिकली जो है ये स्पोर्ट्स बोर्ड वाले जो है ये इनका काम था यहाँ पे बनाना, लेकिन वासा फिर भी यहाँ पे अपनी खिदमत पेश करती हैं। जब यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है तो सिर्फ मैनुअल डी वाटरिंग पंप्स के थ्रू जो है वो पानी निकाला जाता है। इसलिए लाजिम है कि गद्दाफी स्टेडियम पे पानी खड़ा होना ही होना है जब बारिश होगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस चीज को समझना है कि हमारे पास टोटल 134 पंप्स हैं जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं एज ए निगरान सेटअप। हमने उनको बरोकार ला के अपनी बेहतरीन प्रोडक्टिविटी करनी होती है। ये जो पानी खड़ा होता है और पानी जो निकलता नहीं, इसकी वजूहात ये पुरानी ड्रेनेज लाइंस हैं जो सिर्फ 2-2, 4-4 इंच की लाइंस हैं जिनको 1-1 फुट के अंदर पिछली हुकूमतों के अंदर तब्दील हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 50-50 साल से पड़ी हुई है, जिसकी वजह से पानी निकलता नहीं है और उसके बाद डी वाटरिंग पंप्स लगा के उनको निकाला जाता है। तीसरी बात, आपने देखा कि ईद से पहले भी काफी 262 mm बारिश हुई है और उस दिन जो है 2 mm बारिश हुई है। विद इन 4 आवर्स टू 5 आवर्स सारा पानी निकाला गया और जो बकाया पॉन्डिंग्स थी और जो पानी खड़ा हुआ था वो रात तक पानी निकाल लिया गया। जी। तो ये तो
वाटरिंग पंप्स के तहत निकल रहा है। अगर वासा का अपना सिस्टम ना चल रहा हो, अगर डिस्पोजल सेंटर्स ना चल, पंप्स ना चल रहे हो, तो ये पानी कैसे निकलता है, ऐसे यकीनी कैसे बनाया जाता है? जी ठीक है, आपका पॉइंट हमारे तक बिल्कुल समझ में आ भी रहा है कि जहां पे बारिश की इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पे जाहिर है आपके लिए भी चैलेंजेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो मामलात हैं ऑब्वियसली जिस तरह से हमने सिस्टम देखा है, आइंदा आने वाले दिनों में भी ये इस तरह के मामलात होंगे। कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने का सोचा है? हम लोग नाले नहीं डाल सकते ना, नई ड्रेनेज लाइंस नहीं डाल सकते। हमने अपने जितने भी वसाइल है उनको बुरेकार लाके उनके फंक्शनिंग को परफेक्ट करना है। हमने 100% आउटपुट देना है जो कुछ हमारे पास मौजूद है। नहीं, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ। वो ये है कि ये जो आज बारिश का अलर्ट जारी है पीडीएम में, आपकी हुकूमत ने किया है, जाहिर बात है, मोहसिन नकवी साहब ने किया होगा। इसके लिए क्या तैयारी है, इसके लिए मैकेनिज्म क्या है, कितनी मशीनरी हाई अलर्ट की गई है, किन किन इलाकों को सेंसिटिव आपके माइंड में रखा गया है, कुछ इस हवाले से हमें बता दें, लोगों को कुछ तो लगे कि हुकूमत है। आप जिस तरह बात करें उससे ऐसे लग रहा है कि बस पानी आएगा जी, खड़ा होगा, निकल जाएगा, और जब आइंदा हुकूमतें आएंगी तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएंगी। थोड़ा सा आवाम को ये बता दें कि हमारा ये प्लान है, हम इंशाल्लाह ऐसे इससे निपटेंगे। ऐसा है, मैं आपके साथ जो है वो अग्री नहीं करता, और जो तासुर आप दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पूरी मौजूद है, पूरी प्रोडक्शन के अंदर मौजूद है। जो बात आपने की इलेक्टेड गवर्नमेंट वाली, वो मैं आपसे कह रहा था उस सीवरेज लाइंस के लिए जो कि पूरी जमीनों में डाली जाती हैं, बड़ी बड़ी सीवरेज लाइंस, तो वो सीवरेज लाइंस जो है वो डालना हमारा काम नहीं है, वो ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि पानी को निकालना और उसको क्लियर रखना हमारा काम है। आगे जो आगे जितनी भी इंशाल्लाह बारिश आ रही है उसके लिए 100% तैयार है। मुख्तसरन असफर साहब, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो है वो आपने देखा कि तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है कि तमाम कैबिनेट, आपको मालूम है 8 वज़रा की कैबिनेट है, और तमाम वज़रा जो थे वो एक्टिव आपको नजर आए रोडों के ऊपर, तो अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। पानी निकाला गया है, और आप अगर पहले देखें इसी लाहौर शहर के अंदर 3-3 दिन पानी खड़ा रहता था। आप मुझे बताएं कि किस जगह पे 6 घंटे से ज्यादा पानी खड़ा है। हमारे साथ असवर अली नासिर साहब मौजूद थे। असवर साहब, थैंक यू वेरी मच। यू आर द मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पंजाब। इनका ये कहना है कि जी हम अलर्ट है, बारिश से जो सूरत हाल बनेगी इसको हम जरूर देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। वो लॉन्ग टर्म जब हुकूमतें आएंगी तो उनका काम है, वो ये करेंगे। खैर, आपको आगाह रखेंगे, चूंकि हमने शुरू में भी अरमला जिक्र किया था, वी हैव टू गो टू कराची एंड लाहौर। योर कॉल, जहां जाना चाहें। कराची जाऊंगी पहले, क्योंकि कराची में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। अफजाल साहब ने हमें इतने दिनों से बताया ना बारिश का। आफ्ताब साहब से पूछेंगे। आफ्ताब साहब, कराची वालों के लिए अच्छी बारिश है, लेकिन अगर ये रहमत की बारिश ही रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमें हो रही पता है कि होनी है, अभी होनी है, हुई भी है आई गेस थोड़ी सी। आफ्ताब साहब, ये जरा बताइएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कराची के हालात तो कुछ अच्छे नहीं है। अगर बारिश होती है तो चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन मौसम कैसा है? हम अच्छी बात से आगाज करते हैं इसका। जी बिल्कुल, मौसम जो है कराची का गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ पहले जो मौसम था कराची में, शदीद किस्म की हब्स थी, मरतूब मौसम था, और समंदरी हवाएं चूँकि बेशतर वक्त जो है वो मुअत्तल रहती थी, उसकी वजह से गर्मी थी, और पारा जो है वो 37 डिग्री तक भी तजावुज़ कर गया था। ये गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि कल जो है वो चूँकि अब मानसून का जो पहला बाकायदा सिस्टम है वो सिंध में दाखिल हो चुका है, और कराची पर इसके असरात जो है वो नमूदार होना शुरू हो गए थे कल शाम को। और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं शहर के, जिसमें गडाफ टाउन है, गुलशन मेमार हैं, इस समय दीगर इलाके, वहाँ पर जो है वो कहीं पे हल्की और कहीं जो है मुतदिल जो है वो शिद्दत की बारिश जो है हुई है। अभी थोड़ी देर पहले जो महकमा मौसमियात ने जो रैन के हवाले से जो अदाद शुमार जारी किए जो कल शाम हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा चूँकि हमारा जो सरकारी वेदर स्टेशन है वो काला छपरा यानी ओल्ड टर्मिनल है और ओल्ड एयरपोर्ट, तो वहाँ पर 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिर अगर बेइस सिंध की बात करते हैं तो शोर में 32 मिलीमीटर हुई, और इसके अलावा शहीद बेनज़ीराबाद में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज से यानी आज जुम्मे से कराची में जो है शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई, जिसमें आंधी चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, और उसके बाद यकीनी तौर पर कराची का मौसम जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगा जब बारिश होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है। आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, जरा अफजाल साहब से बात कर लेते हैं। अफजाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे तो अभी निगरान वजीर साहब कह रहे थे कि पानी नहीं खड़ा, लेकिन हमें आपके विजुअल्स में नजर आ रहा है कि जहाँ पे आप भी खड़े हैं वहाँ पीछे आपके बहुत पानी ये चाहते तो हम कर सकते थे असफर साहब के साथ, लेकिन हमने किया। असफर साहब, ये लाइव मनाजिर अगर आप देख रहे हैं, तो आप मुस्कुरा रहे थे इंटरेक्शन के दरमियान, ये लाइव मनाजिर और ये पानी देख लें खड़ा हुआ है जी। ताले भाई,
हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मैं इस वक्त मौजूद है एक पार्क में जहाँ अभी भी पानी जो है वो 48 घंटे से ज़्यादा हो गया वो पानी खड़ा हुआ है। तो यहाँ लोग चूँकि सैर तफरीह के लिए आते थे तो ये यहाँ वो सिलसिला रुका हुआ है। तो जहाँ तक रही बात लाहौर में चूँकि अनफॉर्चुनेटली जब मौजूदा और साबका गवर्नमेंट की बात करें तो इनकी कारकर्दगी जो है वो अगैर तसली बख्श रही है। आप देखिएगा लाहौर में सबसे प्रॉब्लम क्या है कि लाहौर में बारिशी पानी निकलता क्यों नहीं है और आज तक लाहौर डूब क्यों जाता है। उसकी बुनियादी वजह किसी ने सोचने की जहमत गवारा नहीं की। आप देखिएगा पूरी दुनिया में सेवरी सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम अलग अलग होते हैं। लाहौर में अब तक जो है टिल नाउ अब तक जो है वो किसी ने जो है बारिशी पानी के लिए सेवरी सिस्टम लगा निकासी आपके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं आज तक, ना लाहौर में सिस्टम है। आप देखेंगे जैसे असमत साहब ने कहा, रिशद साहब ने कहा, ये बात ठीक है कि गुज़श्ता 50-60 साल से सेवरी सिस्टम है और वो भी बुस्सीदा हो चुका है। अब जब वो अक्सर लाहौर में सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं ना सेवरेज बंद होने की आती है, तो जो वैसे ही सेवरेज का बोझ नहीं उठा सकते, वहाँ अगर बारिश 291 मिलीमीटर पड़ जाए तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी। इसी वजह का लाहौर सबसे ज़्यादा डूब जाता है। तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स को और साबका चीफ मिनिस्टर्स को। अब जहाँ तक रही लाहौर में बात है, लाहौर में वो ब्रिस्टर साहब कहते हैं लाहौर में कहाँ पानी था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लाहौर में कहाँ पानी नहीं था। आप देखेंगे लाहौर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि लाहौर में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कैनाल नहर जो कभी नहीं ओवरफ्लो हुई वो भी ओवरफ्लो हुई है। लेकिन अफजाल साहब वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, मौजूदा हुकूमत कहती है, साबका हुकूमत ने किया है, साबका हुकूमत कहती है उनसे पहले वालों ने किया है। मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे हमें बाल्टियां लेके जाना पड़ेगा और पानी निकालना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया, और आफ्ताब खान आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों हमें इस हवाले से बता रहे जी पानी है लाहौर में, हम भी लाहौर में ही रहते हैं। बेस्टर साहब जिस इलाके में रहते हैं वो बहुत सरसब्ज इलाका और एकड़ों में मुहित माशाल्लाह इनका घर है, तो वहाँ पे नहीं होगा पानी, भी नो, लेकिन गुलबर्ग में है पानी, अभी भी है।